के बहुचर्चित रोनिल हत्याकांड का 36 दिन बाद कमिश्नरेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लव ट्रायंगल के चलते रोनिल की हत्या का खुलासा किया गया है। इस खुलासे से बेंगलोर से आए साइबर एक्सपर्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पुलिस के मुताबिक रोनिल के साथ पढ़ने वाली एक लड़की के प्रेमी विकास ने रोनिल को जंगल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय सरकार का बेटा रोनिल सरकार श्यामनगर के वीरेंद्र स्वरूप इंटर कॉलेज में पढ़ता था। बीती 30 अक्टूबर को रोनिल स्कूल के बाद जब घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन रोनिल का कोई पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरे दिन उसका शव भगवंत टटिया के किनारे झाड़ियों में मिला, जिसके बाद से पुलिस लगातार हत्या का खुलासा करने के लिए प्रयास कर रही थी। वहीं मृतक रोनिल के परिजन सरकार से लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। हत्याकांड को लेकर कानपुर से सभा विधायकों द्वारा विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया, जिसमें लव ट्रायंगल के चलते पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। आपको बता दें, रोनिल हत्याकांड में बेंगलुरु से आई साइबर एक्सपर्ट की टीम ने खुलासे में अहम भूमिका निभाते हुए हत्याकांड में गिरफ्तार विकास यादव और उसकी प्रेमिका के व्हाट्सएप चैट को रिकवर करने के बाद पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर पाई है। वहीं जब पुलिस ने विकास की कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की है। पूछताछ में सामने निकल कर आया कि लड़की के प्रेमी विकास को शक था कि रोनिल का उसकी प्रेमिका के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको लेकर प्रेमिका ने विकास को समझाया था कि रोनिल उसको अपनी बहन मानता है। उसके बाद भी विकास ने रोनिल को जंगल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं खुलासे के दौरान रोनिल के पिता संजय सरकार ने पकड़े गए हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। जो इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में मैं खुद सामने मौजूद था, जो उसमें बातें इधर देखिए घुमाने की कोशिश की हुई, क्रॉस इंटरप्रिटेशन हुआ, लड़के का अलग हुआ, लड़की का अलग हुआ जी। तो उन सब बातों से जो उसने बातें बताई उससे तो हमारा तो अभी जो लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे जिन्होंने इस तरह का अपराध किया उन्हें किस तरह सजा देनी चाहिए? सर, फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए और दूसरा कोई एजुकेशन जो है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भाई बहन के संबंध को लोग गलत निगाह से देखते हैं तो ये बहुत कंट्रोल है। क्या पुलिस का धन्यवाद करना चाहेंगे? पुलिस का आप इतने दिन बाद पुलिस ने खोला। ये पुलिस पूरी मेहनत करे, पुलिस के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और बल्कि मैंने साथ रह के जो इनको टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी या जो चीज़ आ रही थी वो मैंने 2 दिन रह के मैंने वो सारी चीज़ समझी। हत्याकांड हुआ था उसमें पुलिस ने क्या खुलासा किया, किसको पकड़ा है? देखिए, आप सभी जानते हैं 25 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थाना चकेरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार पुत्र संजय सरकार, इनकी डेड बॉडी मिली थी। वो घटना घटित होने के उपरांत जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ था उसके खुलासे के लिए पुलिस निरंतर प्रयास करती रही है। ये एक ऐसा केस था जिसमें कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। हम सबका प्रयास था कि इस केस का खुलासा बिल्कुल सही होना चाहिए। इस केस को खुलने में काफ़ी समय लगा, लगभग 35 दिन इसमें समय लगा। रोनिल सरकार के माता पिता, विशेषकर उनके पिताजी श्री संजय सरकार जी का भी इसमें पूर्ण सहयोग था और उनके द्वारा हमारे जो प्रयास हो रहे थे उसमें हमसे कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है। इस घटनाक्रम के खुलासे में पुलिस टीम में जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम, जो डीसीपी ईस्ट, ये सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे। इसके पीछे कारण यह भी था कि ये घटनाक्रम स्कूल के छात्रों के बीच काफ़ी पूछताछ पे निर्भर करता था, इसका खुलासा उस पर निर्भर करता था, तो अत्यंत ही केयरफुल रहते हुए इसमें पूछताछ और इंट्रोगेशन किया जाना था। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस का पेशेंस, रोनिल सरकार के माता पिताओं का सहयोग और हमारी जो टीमें इसमें लगी थी उनकी पूर्ण निष्ठा और लगन के फलस्वरूप आज कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इस ब्लाइंड केस को वर्कआउट करने में सफल रही है। ये केस ऐसा है जिसमें पूछताछ के दौरान बातचीत से बातें निकलने से ज़्यादा डिजिटल एविडेंसेस और वैज्ञानिक तरीकों पे अत्यंत ही बल दिया गया था और उन्हीं तरीकों से इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है।
इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसके डिटेल्स इसमें बताए जाएंगे। जो भी टीम इसमें लगी थी, मैं सभी अधिकारी जो इसमें परिश्रम किए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, और जो हमारे अराजपत्रित अधिकारियों के दल इसमें लगे थे उनको भी मैं बधाई देता और उनको मैं पुरस्कृत करने की भी घोषणा करता हूं। इसमें मैं विशेष रूप से एक एक्सपर्ट टीम जो हमने बाहर से मंगाई थी उसका भी धन्यवाद देता हूं। इस टीम को मंगाने में कानपुर शहर में स्थित साइबर कंपनी के जो मालिक हैं प्रसाद खरवटकर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने उच्च विशेषज्ञ को उपलब्ध कराया। हालांकि वो विशेषज्ञ वो विदेश में थे, इसलिए भी इस केस में 1 हफ्ते हमको इंतज़ार करना पड़ा है। विदेश से लौटने के बाद वो सीधे इस कार्य के लिए कानपुर आए। उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कुछ चैट्स डिलीटेड थे, वो डिलीटेड चैट्स को रिकवर करने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने इस पर अथक परिश्रम करके वो चैट्स रिकवर किए हैं। घटना का इन्वेस्टिगेशन डिटेल आपको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। 31 तारीख को ये दुखद घटना हम सभी के सामने प्रकाश में आई, और घटना की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले पीआरवी वहाँ पे पहुँची। पीआरवी के बाद चौकी प्रभारी पहुँचे। चौकी प्रभारी के बाद फोरेंसिक टीम पहुँची। परिवार के सदस्य तो पहुँचे ही थे और साथ में आसपास के लोग पहुँचे। हमने पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सीन ऑफ क्राइम को माइन्यूटली एग्जामिन किया, और हमने जो डिजीज़ की बॉडी थी उसको हमने केयरफुली एग्जामिन किया। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन हमने कई ऐसे सिम्टम्स थे जिसको नोट किया, और नोट डाउन करके हमने विवेचना को आगे बढ़ाया। क्योंकि वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस एक शहर के बीचों बीच में सेमी फॉरेस्ट एरिया जैसा है, जो कि रेलवे ट्रैक के किनारे है, और आप सभी पत्रकार बंधुओं ने उसे देखा है। तो हमने वहाँ पे माइन्यूटली एग्जामिन किया और हमने पाया कि उसका एक एग्जिट जीटी रोड की तरफ है, दूसरा रेलवे ट्रैक की तरफ है, एक उसका तीसरा भी एरिया ऑफ मूवमेंट है जो कि घटना स्थल से दाहिनी तरफ जाता है और जो जाकर के आगे एक गांव की तरफ चला जाता है। हमने सारे तथ्यों को वहां पे माइन्यूटली एग्जामिन किया। वहां के टावर के डंप को हमने कलेक्ट किया। चूँकि वो रेलवे ट्रैक है और वहाँ से ट्रेन आती जाती है, इसलिए डाटा एनालिसिस एंड डाटा प्योरीफिकेशन हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। हमने उसको किया। हमने डेटा प्योरीफिकेशन के बाद हमने अपने आप को लिमिटेड टारगेट के ऊपर कंसंट्रेट किया, और मीनवाइल हमने डिजीज़ के ऊपर, चूँकि हम लड़का जिसकी दुखद मृत्यु हो गई रोनिल, उसके पिता भी बगल में बैठे हैं, इनका बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने जो भी टूल्स थे, जो इक्विपमेंट थे, अगर हम ये कहें कि हमसे ज़्यादा परिश्रम इन्होंने किया, तो इन्होंने बहुत ही चीज़ें जो है समय के साथ मुहैया कराते गए। और हम जितने भी टूल इक्विपमेंट्स थे, लैपटॉप थे, पेन ड्राइव थे, सीडी थे, हार्ड डिस्क थे, मोबाइल था, उसका एनालिसिस, एग्जामिनेशन, और जितने भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, स्नैपचैट था, व्हाट्सएप के ऊपर हुआ चैट था, इंस्टाग्राम के ऊपर हुआ चैट था, रेगुलर कॉल्स थी, व्हाट्सएप कॉल्स थी, डाटा का यूज था, हमने सारी चीज़ों को माइन्यूटली देखा और हमने एग्जामिन किया। हमने उस फॉरेस्ट एरिया के ऊपर जो जिस टावर का क्षेत्र था, उस टावर को हमने देखा, उसके नोट्स को देखे, उसके हमने डिफरेंट नोट्स को एग्जामिन किया, और साथ में हमने अलग अलग टावरों की ओवरलैपिंग को भी एग्जामिन किया। हमने देखा कि 1:34 पर जो हमारा टारगेट है वो उस एरिया में पहुंचता है, और उसके बाद 2:32 से 2:35 के बीच उस एरिया को छोड़ देता है। हमने ये भी देखा कि अंतिम सीसीटीवी कैमरे में रोनिल जहाँ पे दिखाई देता है वो 2:08 के आसपास है। हम प्लस माइनस 2-3 मिनट का वेरिएशन लेते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस तक पहुंचने के लिए उसको 5 से 6 मिनट का और समय चाहिए होगा, जहां पे लास्टली वो कैमरे में कैप्चर्ड होता है। हमने प्लेस ऑफ ऑकरेंस की मैपिंग की, और डिजिटल मैपिंग करने से हमें जो पिक्चर वहां पे रिकन्स्ट्रक्ट होती हुई दिखाई दी, उसे हमने नोट डाउन किया। हमने यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन, जो कि एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हमें करना है, हमने इस कार्यवाही को भी करने का काम किया है। इसमें थोड़ा बहुत काम और है, वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जीरोइंग की, और ये जीरोइंग हमने एक तरह से अगर आप कहें तो इस पूरी जीरोइंग को हमने
एक प्रोसेस के तहत किया कि जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको हटाते जाओ, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू हमने लास्टली जा कर के 4-5 लड़कों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट हुए कि ये 4-5 लोग हैं, ये 2-3 लड़कियां हैं, ये 4-5 लड़के हैं जिनके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट होना है। और उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने, हमारे डीसीपी क्राइम ने अथक परिश्रम करके लगातार उनका एग्जामिनेशन किया। और लगातार एग्जामिनेशन वन आफ्टर अनदर एग्जामिनेशन के बाद हम धीरे धीरे हम इस चीज़ पे आए कि नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन ओनली 2 एंड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बाद हम इन 2 पे कॉन्सेंट्रेट किए। 2 पे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमने धीरे धीरे साइकोलॉजिकली चीज़ों को जितना भी हम, चूँकि ये स्टूडेंट्स के बीच का मामला है इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी हमारे लिए टफ थी और पूछताछ करने का तरीका हमारे लिए बड़ा ही अगर कहें तो टफ था। हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बाद केयरफुल साइकोलॉजिकल जो हमारा प्रयास था, मनोवैज्ञानिक प्रयास, उसको करते हुए हमने इस चीज़ को समझा कि एक जुवेनाइल गर्ल है, हम उसका नाम यहाँ पे नहीं लेंगे और लेना उचित भी नहीं होगा और आप सभी बंधुओं से हमारा आग्रह भी है कि उसे प्रकाश में न लाएं। एक जुवेनाइल गर्ल है जो हमारे डिजीज को, मृतक को भाई मानती थी और इनका संबंध काफ़ी एक दोस्त, एक भाई की तरह बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। लेकिन एक दूसरा पर्सन है जो कि एक्यूज्ड है और जो आज इस केस में अरेस्ट हो रहा है, वो इस लड़की के साथ प्रेम संबंधों में जुड़ा हुआ था। काफ़ी दिनों तक यह वन साइडेड रहा है एंड देन सब्सिक्वेंटली ये बोथ साइडेड दिखाई देता है। यहाँ पे जून के महीने में, मई के महीने में भी हैट्रेट की सिचुएशन आई है और वो टेक्निकल हमें एविडेंसेस जो है इसको कॉरोबोरेट करते हैं। 18 मई के बाद रोनिल के साथ उस जुवेनाइल गर्ल के नंबर ऑफ कॉल्स अचानक डिक्लाइन होते हैं, जबकि एट द सेम टाइम एक्यूज्ड के कॉल तेज़ी से आगे बढ़ते हैं 10 दिनों के गैप के बाद। ये दिखाता है कि ये 10 दिन इनके बीच में सिचुएशन और संबंधों के खराब होने का दौर है और उसके बाद एक तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी घट रही है कि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेसी हमें क्रिएट नहीं करनी है। सब्सिक्वेंटली फिर अक्टूबर में ये चीज़ दिखाई देती है। 21 अक्टूबर को हमें एक सिम्टम और दिखता है कि रोनिल ने लड़की को ब्लॉक कर दिया है और उसके ठीक पहले एक टेक्निकल, नॉन टेक्निकल इंटेलिजेंस जो कि हमें छात्रों के बीच से मिला था कि एक लड़की के विषय पर कुछ लड़कों में मारपीट हुई थी। शायद इसमें आप पत्रकार बंधुओं में भी बहुतों को ये इनपुट मिला था और इस इनपुट को एग्जामिन करते हुए हम लोग इस जगह पे पहुँचे कि ये जो झगड़ा हुआ था उसका आउटकम 21 तारीख को मोबाइल ब्लॉक करना था, क्योंकि रोनिल का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, अतः उसने झमेले से अपने आप को दूर करना उचित समझा और उसने ब्लॉक कर दिया। ये कल्मिनेट करता है 31 तारीख को इस घटना के रूप में। उस दिन इनको रोनिल को वहाँ पे पहुँचना था, ये प्री प्लान्ड था कि रोनिल वहाँ पहुँचेंगे और ये सारे सीसीटीवी फुटेजेज में दिखाई देता है। हमने सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और हमने देखा कि वो खुद चला जा रहा है। हमने बाद में तमाम चैट रिकवर किए हैं और पूछताछ में हमने बहुत सी चीज़ों को समझा है। हालांकि कुछ और चैट रिकवर किए जाने बाकी हैं और उनमें हमें डेफिनेटली इनको बुलाए जाने वाला चैट भी मिल जाएगा, जो कि हम एकदम विश्वास करते हैं कि चैट के थ्रू इन लोगों में वो टाइमिंग फिक्स हुई होगी और उसी वजह से वो वहाँ पे गए थे। टफ लड़का है और उसने अपनी पूछताछ में वो सारी चीज़ें भी नहीं कही थी जो उसके चैट से रिकवर हो रही हैं। तो आप और हम उससे इतनी जल्दी कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वी विल टेक हिम ऑन रिमांड एंड रिमांड पे लेकर के जो आवश्यक कार्यवाही है हम करेंगे। तो विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है एंड बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू मिसगाइड। तो बिकॉज वो 3 बार बातचीत करके उसे छोड़ दिया गया था, तो उसको स्टिल फेथ है कि वो फेस वैल्यू पे गलत चीज़ें बोलता रहेगा, तो उसे हम छोड़ देंगे। हालांकि सारी टेक्निकल एविडेंसेज, सारी चीज़ें
उसके अपने परस्पर कनेक्शंस, उसका वहाँ होना, उस घटना स्थल के टावर में होना, घटना के तुरंत बाद वहाँ से निकल जाना। अगर एक व्यक्ति घटना नहीं करता है तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि वो तुरंत बाद वहाँ से निकल जाएगा। हालांकि उसने बातचीत में इतना तो एक्सेप्ट किया था कि वहाँ पे वो गया था, उससे उसकी हाथापाई झगड़ा हुआ था, लेकिन सारी डिटेल्स को वो ओपन अप करने को अभी भी रेडी नहीं है। स्टिल वी नीड टाइम टू इन्वेस्टिगेट एंड जैसे चैट रिकवर होता है विल इन्वेस्टिगेट इट। नाखूनों का क्या लड़का कितना पढ़ा है? जब वो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो 6 जून का चैट विकास यादव के मोबाइल से रिकवर हुआ है। विकास यादव के सहयोगी हैं 2-3 लोग जिनको कल लाके हमने एग्जामिन किया था। सिंस दीज थिंग्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन तो विल नॉट डिस्क्लोज नेम ऑफ ऑल दोज एंड अभी तक वो यहाँ पे अक्टूबर में रिलेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन 6 जून के पूरे उस चैट के इंसिडेंट को हमने उन सभी लोगों को, उन्होंने जिसको भेजा उसको भी हम कल ले आए थे और उसमें 2-3 नाम और हैं, हम उनको भी ले आए थे।